कीजिएगा। उसे सेल्फिश नहीं शाम को हम लोग मेरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहता मैं। रानी फिजा को लेके मैं बहुत है परेशान ना? अब प्लीज कोई ऐसी वैसी बात करके मेरा मूड मत खराब। हूँ यार। दिन ब दिन उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है। फिजा के बारे में एक क्लू मिला है। दीवानों की तरह नहीं है, वो एक जालिम लड़की है। शर्म आती है मुझे उसको अपनी बहन। फिर मैं ये रिश्ता आज ही खत्म कर। आप भी उसे तलाश कर रहा है। वो करेगा तलाश, क्योंकि उसने ना फिजा से खत्म किया और ना कभी करेगा। ड्रामा सीरियल शिकंजा में नए आने वाले एपिसोड को कुछ यूं दिखाया जा रहा है कि फिजा का अभी भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन जारून जो है उसे पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। जारून फिजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए ना दिन का चैन है ना रात का चैन सुकून है, और ना ही जो है वो खाना पीना कर रहा है। यहाँ रानी है कि अपनी लग्जरीज के लिए अभी भी जी रही है, उसको तो बस अपनी ज़िंदगी की लग्जरीज ही चाहिए, और तो कुछ उसको किसी से कोई ख़बर ही नहीं है, ना ही उसको किसी की परवाह है। यहाँ दो नंदे तो उसके लिए वो बबाले जान बनकर रह गई हैं। नंदों की ज़िंदगी को इसने अजाब बनाकर रख दिया और फिर उन्हीं पर भड़कती है और उन्हीं पर चीखें लगाती है। यहाँ दोनों नंदों को इसने इतना दबा कर रख दिया है, और एक नंद को तो उसने इसी की वजह से तो गायब हुई है, क्योंकि राशिद अगर ना होता तो आज फिज़ा पर ये दिन ना आता। फिज़ा जो है वो राशिद की वजह से ही तो फंस चुकी है। राशिद ने अपना कर्जा चुकाने के लिए फिज़ा को फंसा दिया और फिज़ा को किडनैप करा दिया है। जारून उसे पागलों की तरह ढूंढता, फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर फिज़ा गई तो गई कहाँ, और कहाँ उसको ढूंढे और किस जगह पर ढूंढे। इतना बड़ा शहर है, इस शहर में कि कहाँ किस गोशे में फिज़ा होगी। यहाँ फिज़ा भी परेशान, और फिज़ा भी चीखें लगा रही है, दरवाजे खटखटा रही है कि कहीं से कोई आवाज़ सदा आ जाए जहाँ से उसको रोशनी दिखाई दे रही है, कि कहीं तो कोई होगा जो मेरी आवाज़ सुन लेगा और मुझे बचा लेगा और किसी तरीके से पुलिस में या मेरे घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन फिज़ा नहीं जानती कि वो किस शहर में और किस बयाबान जगह में रह रही है। फिज़ा की आवाज़ तो कोई दूर दूर तक भी नहीं सुन पा रहा। फिज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है। फिज़ा अपने लिए भागने के लिए रास्ते ढूंढ रही है, लेकिन उसको कोई रास्ता ढूंढ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ दूसरी जानिब रानी है कि रानी अपनी लग्जरीज के लिए कुछ भी कर रही है। रानी ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी को अरेंज कर दिया है और अपने माँ बाप को भी इन्विटेशन दी है, और अब ये कह रही है उल्टा ज़ारून से कि अब मेरे सामने ऐसी कोई बात ना करना जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊँ, और मेरे लिए कोई मेरी पार्टी को मेरे बदमज़गी मत देना। मैं ऑलरेडी इन दोनों की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून और चैन है ही नहीं है। लेकिन यहाँ रिदा है कि वो परेशान, खामोश और अपनी भाभी का मुंह देखती चली जा रही है और उसकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करती चली जा रही है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और ज़रिया नहीं है। वो जो कुछ भी झूठ बोलती चली जा रही है, रिदा बेचारी खामोशी से उसकी सुनती चली जा रही है। यहाँ तक कि वो साकिब को भी अपने आप से लगाती चली जा रही है और वो खामोशी से सुनती चली जा रही है, और उस रानी को मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो रानी से बहुत ज़्यादा डरती है। और यहाँ फिज़ा जो है वो भागने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से बस जारून को पता चल जाए, यही कोशिश कर रही है कि जारून उसे ढूंढ निकाले, और उसको यकीन है कि जारून उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि एक तो वो इंस्पेक्टर है और एक तो वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसके पीछा नहीं छोड़ेगा। इधर दूसरी जानिब जारून अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, और वो अपनी माँ से भी ये कह देता है कि मेरी बहन जो है वो एक खुदगर्ज इंसान है और उसके दिल में किसी का रहम नहीं है, और वो अपने ही बारे में सोचती, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचती। ऐसी लड़की को मुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। यहाँ पीछे से अचानक वो आती है और सुन लेती है, और रानी अपने भाई की बातों को सुनकर अफसोस करती है, और यूं उसको पर ही भड़क उठेगी। उसको अपनी गलती का एहसास फिर भी नहीं होगा। जारून आखिरकार किसी न किसी जगह पर पहुंच ही जाता है। उसे कोई ना कोई एक सुराग मिल जाता है जहां उसे लगता है कि फिज़ा वहीं पर मौजूद होगी, और जारून जो है अपनी नफरी के साथ वहीं पर पहुंच जाता है। और अब देखना यह है कि क्या फिज़ा वाकई उसको वहीं पर मिलेगी कि या नहीं। वो फिज़ा को ढूंढ निकालेगा कि नहीं, लेकिन फिज़ा को वो ज़रूर ढूंढ लेगा, क्योंकि वो अमन से नहीं बैठने वाला है तब तक कि अब फिज़ा नहीं मिल जाती। इधर माँ भी इस बात का अंदाज़ा लगा लेती है कि जारून जो है वो कितनी मोहब्बत करता है फिज़ा से, और उसके बगैर नहीं रह सकता, और ना ही उसके बगैर जी सकते और ना ही उसे छोड़ सकते हैं, और जब तक उसे नहीं ढूंढेगा वो अमन से नहीं बैठेगा। यहाँ वो अपने शौहर को भी कह ही देती है, जारून के डैड से भी, कि वो तब तक नहीं बैठेगा जब तक कि वो फिज़ा को ढूंढ नहीं लेता, क्योंकि फिज़ा उसकी मोहब्बत है और वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी में हमारी और दोनों की उसकी बहुत अहमियत है, और वो ना हमको छोड़ेगा और ना ही तो वो फिज़ा को छोड़ेगा, वो हम दोनों को ही लेकर चलेगा, क्योंकि फिज़ा उसकी इस मोहब्बत है और हम उसके माँ बाप हैं, उसकी फैमिली है, और वो दोनों को नहीं छोड़ सकता। फिज़ा के बारे में वो जान पड़ताल करता चला जा रहा है, और आखिरकार एक जगह पर वो पहुँच तो गया है। अब न जाने वहीं
पर उसको फ़िज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और यहाँ राशिद जिसकी वजह से फ़िज़ा फंस चुकी है, क्या इसके बारे में भी पता चल जाएगा ज़ारून को। ज़ाहिर बात है जब एक दफ़ा किडनैपर्स पकड़े जाएंगे, फ़िज़ा रिहा हो जाएगी इन किडनैपर से, तो ज़ारून इस बात की भी खोज लगा लेगा कि आखिरकार इस किडनैपिंग के पीछे है कौन और किसकी वजह से किडनैप हुआ है। जब इससे इस बंदे के ज़रिए असल मेन बंदे के ज़रिए पास जाएंगे तो मेन बंदा उनको ये बता देगा कि राशिद के पास मेरा कर्जा था और राशिद ने वो अपना कर्जा चुकाने के लिए मुझे इस लड़की को मुझ पे बेच दिया है। अब न जाने आने वाले एपिसोड में फिर क्या होने वाला है। क्या फ़िज़ा बच पाएगी, क्या फ़िज़ा को ढूंढ लेगा। यहाँ रिदा जो है वो दिन रात उसके लिए दुआएं मांग रही है और उसकी खैरियत की और उसके बाजियाब होने की, कि वो आराम से खैरियत से बाजियाब हो जाए, जहाँ पर भी है वो आराम से हो, और जहाँ पर भी हो वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए और मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसके बगैर बिल्कुल अधूरी और यहाँ पे बिल्कुल अधूरी और डरपोक सी हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और यहाँ वो ज़ारून की भी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है कि जो भी है फ़िज़ा अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है, फ़िज़ा को ले जाया जा चुका है। और यहाँ जो है रानी जो है वो इस बात की गलतफहमी को दूर ही नहीं करना चाहती, बल्कि इसकी गलतफहमी मज़ीद बढ़ाना चाहती है कि फ़िज़ा जहाँ पर भी गई है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, और उसके दिमाग में थोड़ी बहुत की जो बात आ भी चुकी होगी तो वो रिदा की बातों से चली जाएगी। लेकिन यहाँ जो आती है रानी पहुँच जाती है सर पर फ़िज़ा के और रिदा के, और रिदा को कहती है, रिदा को ज़ारून को भिजवा देती है और रिदा को गुस्से करती है। अब न जाने क्या रिदा में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वो रानी भाभी को गलत कह पाए, रानी का भाभी की असलियत साकिब के सामने ला सके, और क्या साकिब की आंखें खुल जाएंगी रानी के बारे में कि रानी किस किस्म की इंसान है। रानी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है और सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के ख्याल करती है, दूसरों की खुशियाँ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। आने वाली नई एपिसोड में जो कुछ होगा वो हम आने वाली नई एपिसोड में ही जानेंगे। आने वाली नई एपिसोड को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ही जुड़े रहिए। तो जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे।